नमस्कार, मैं हूँ राखी और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। आज फिर से एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं डॉक्टर सुशांत राज मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सब ग्लोबी न्यूज में। Thank you जी so मैम। much. Nice to be ओके here, मैम। Raki. ओके मैम। आज फिर से हम आज इस लाइव में देखेंगे कि बच्चों से संबंधित कुछ टीकाकरण के कुछ क्वेश्चंस को हम आज फिर से लेकर के आए हैं, जो कि हम मैम से आज आप जानने वाले हैं कुछ टीकाकरण के बारे में ही जो बच्चों को लगाए जा रहे हैं। तो मैम मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप अपना इंट्रोड्यूस करवाने फिर से एक बार तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी श्रोताओं को। और मैं हूँ डॉक्टर सुजन राज और मैं बीएससी नर्स हूँ और मैंने मास्टर सोशल वर्क में किया है मेडिकल एंड साइकेट्री के साथ, और मैं बिहेवियर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन यूज एंड थ्रो बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस में है और मेरी जो डॉक्टरेट है वह ह्यूमैनिटीज में है। और मैं मिनरल थेरेपिस्ट हूँ जो कि ट्रीटमेंट भी करती हूँ, मिनरल थेरेपी, जो कि इंटीग्रेटेड नेचुरल मेडिसिन ग्रुप में आता है। जी मैम। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा जान के। ओके मैम, अब बढ़ते हैं अपने सवालों के और मेरा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मैम कि जो बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं, क्या मैम ये जरूरी हैं? और ये जरूरी है तो क्या इसका लाभ है? ओके, सबसे पहला तो ये समझने के लिए कि कोई चीज जरूरी है या नहीं, हमें ये जी। समझना कि ये है क्या। तो जी। ये देखिए कि टीका है क्या। टीका जो है वह हमने प्रकृति का जो टीकाकरण है जो हमारे शरीर में होता रहता है प्रकृति के द्वारा, उसकी नकल करके हम लोगों ने फैक्ट्री में बना के लिया हुआ है कि हम वैसा ही करके अपना प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएंगे। अब सीखा किससे है? नेचर से। कैसे सीखा है? उसके अंदर घुस के सेल को लिया, माइक्रोस्कोप में डाल के वो कैसा बिहेव करता है, सेल बिहेवियर को पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद पता चला कि अरे हमारे शरीर में तो ऑलरेडी हीलिंग सिस्टम है। मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहले से ही प्रोग्रामिंग दिया गया है। तो ये हमारे साइंटिस्ट लोग को बड़ा फैसिनेशन लगा, बहुत मजा आया देख के, अरे ऐसा भी हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। यदि मान लो कोई जरूरत से ज्यादा बीमार पड़ रहा है तो उसकी नकल करके हम लोग कुछ कर लें। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहला जो टीकाकरण क्या है वह प्रकृति का है। कैसे होता है? जब मुझे कोई बीमारी से बचना है तो वही बीमारी मुझे लग जाती है तो मेरे शरीर की जो प्रतिकार शक्ति की कोशिकाएं हैं वह मतलब भागती है, सीखती है कि इसको कैसे हैंडल करना है, और वो सीखते समय उसको एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज के अंदर एक मेमोरी होता है, बोलता है अगले बार से ये जनाब आएगा तो हम पहले से तैयार रहेंगे, बीमार होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है टीकाकरण प्रकृति का। अब इसकी नकल करके जो बनाया गया है, तो जो नकल होती है वो नकल ही होती है, जो असल है वो प्रकृति का है। तो मैं कहूंगी कि देखो, अभी टीकाकरण तभी जरूरी होता है जब आपके पास कोई इलाज ही ना हो। आप बोलोगे बिल्कुल। इसका इलाज ही नहीं है, और वहीं पर मैं सीधे पूरे दुनिया के सामने, मेरे साथ में हजारों साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग मिलकर थोप के कह सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है? जी। एक ही बीमारी है, दिमाग की बीमारी किसी किसी को हो गई है, जो अपने पाखंडीपन की वजह से एक सिस्टम में यदि ट्रीटमेंट नहीं है तो कहता है कि बाकी कोई सिस्टम में ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से वो टीका नाम की चीज को हमारे ही शरीर से नकल करके बना के फैक्ट्री में बनाया है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, ये टीकाकरण जरूरी है या नहीं है, तो यहीं पर मैं खंडन करती हूँ, जरूरी नहीं है, बिल्कुल मैम। टोटली जरूरी नहीं है। क्योंकि उस सबका इलाज है ना, इलाज है तो होने दो। प्रकृति आपको बूस्टर पे बूस्टर देती है, ले लो, नाचो कूदो। जब आपको बीमारी होती है तब रोने की जरूरत नहीं है, तब नाचो अच्छे से और बढ़िया से घर में आराम करो और आपका प्राकृतिक ट्रीटमेंट लो ना और बिल्कुल। ठीक हो जाओ, चाहे कोई जी बीमारी क्यों ना हो। जी। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सवाल का जवाब जान के। ओके मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो ये टीकाकरण लग रहा है तो उससे बच्चों को जो नुकसान हो रहा है, तो बच्चों को इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? जी मैम। बिल्कुल, अभी का जो टीकाकरण चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग बीमारी का टीकाकरण है, उसमें भयानक भयानक प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो है इसमें ये जो स्पाइक प्रोटीन बनता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो नुकीलापन होता है उसमें, वो हमारे कहते हैं सेल के अंदर जाके ऑर्डर कर देता है सेल को,
और वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। और जिस सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है वो सेल को हमारी जो प्रतिकार शक्ति वाली कोशिकाएं जो निकल के आती हैं ढूंढ के, भाई कौन आया कौन दुश्मन आया, वो प्रतिकार शक्ति वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो इस सेल को, अपने ही सेल को दुश्मन मानने लगती है। तो क्या होता है, खुद के सेल को खा लेती है, मतलब मार देती है। उसका मतलब क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब खुद की ही कोशिकाओं को खाने वाला पागलपन, ये बीमारी लग जाती है। अब उससे क्या क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अब उससे ब्लड क्लॉट बन रहा है अभी सबसे ज्यादा। अभी क्या कहते हैं, छोटे बच्चे लोग, अभी जो 17-18 साल के बच्चे जिनको टीकाकरण हो गया है वो हार्ट अटैक से भी मर गए हैं, कोई ब्लीडिंग से मर गया, प्लेटलेट कम हो गया, है ना। अभी मेरा एक पेशेंट है जिसमें क्या कहते हैं, वो बच्चा नहीं है, पेशेंट अडल्ट है, लेकिन उसका आरबीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो बढ़ गया है, जबकि उसका हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल है, मतलब उसमें कुछ कैंसर टाइप का बात भी आने लग गया है। तब देखिए, बीमारियों के नाम में गिनने लगूं, जब आपका इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाए तो आपका कोई भी अंग फेल हो सकता है भाई। और ये फेल अंगों के, मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग अंगों में इसका प्रभाव पड़ेगा, उसी हिसाब से वो अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करेंगे। तो ये जो टीकाकरण है वो टोटली, मतलब मैं तो कहती हूँ उसमें मेरे को 1% क्या, 0.1% भी कोई फायदा नजर नहीं आता है, जिसके बारे में हमारे महानतम सरकार और हमारे मस्त कहते ही, ये जो बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया बोलते हैं, ये लोग इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, और जितने लोग मर रहे हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं करते हैं इसमें से, हाँ, उसके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। ये टोटली गैर जिम्मेदाराना चीज है, और इसमें, इस टीका में कोई भी प्रकार का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल मैम। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब मैं इसी के साथ मैम आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी कि जो ट्रेंडिंग बीमारी ये चल रही है और बच्चों को ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पे जो बोल रहे हैं कि 12 से और 15 साल के बच्चों के बीच जो टीकाकरण लगेगा, तो मैम इस सवाल को लेकर के मैं आपको प्रतिक्रिया चाहूंगी, इसी सवाल को लेकर के। जी हाँ, क्या क्या सवाल है आपका, तो इसको लेकर क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं यही चाहूंगी कि मतलब जो ये 12 से बोल रहे हैं कि 12 से 14 साल के बच्चों के जो टीकाकरण लगेगा, हाँ, टीकाकरण अब जो लगने वाला है स्टैंडिंग बीमारी को लेकर के, तो ये मैम क्या ठीक रहेगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यही मैं आपको पहले 2 प्रश्नों के उत्तर में भी कहा है कि बिल्कुल गलत है ये। अब मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को कैसे बचना चाहिए अब इससे। अभी आपको ये समझ में आ गया भाई, टीका, प्रकृति का टीका ही सबसे उत्तम है, हर बीमारी का इलाज होता है। तो लेकिन एक किसी पद्धति के पीछे मत जाओ भाई, जो पद्धति आपको इलाज दे रही है उसके पास जाओ आप। अब तीसरी बात होती है, अब बचे कैसे भाई, क्योंकि बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके जो आपका जो मतलब ना माई बाप है, सरकार जो है जिसको आपने चुन के वहां बिठाया है बोल के कि भाई तुम सही डिसीजन लो एक्सपर्ट को लेके, तो एक्सपर्ट बेईमान, सरकार बेईमान, मीडिया बेईमान, तो ये बेचारा इंसान करेगा क्या जो बीच में फंसा है। बस यहीं पर करने के लिए आज हमको रह गया, और कहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो। मीडिया को नहीं चेंज कर सकते, आपके गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी सिस्टम है भाई, है। आपके जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो बोल के उनसे नहीं, और आपको मेरी भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस मैं इतना कह रही हूँ, आज की तारीख में 2 साल के बाद सिम्टम्स देख रहे हो ना, ऐसे चैनल्स को देखो जो बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों को टीका लगा है और इतना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उनका तो सुनो कान खोल के। और दूसरा चीज, अक्कल लगाओ, अक्कल अपना खुद का, कि जब बोले कि टीका लगने के बाद में आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी, तो आपको मुक्ति तो नहीं मिल रही, आप तो और गुलाम हो रहे हैं। 2-2 टिक्का लेके, बूस्टर लेने के बावजूद भी वही बीमारी हो रही है आपको फिर से, है। आपको मुखौटा पहना के घुमाया जा रहा है, और आपका बार बार टेस्टिंग किया जा रहा है, और आपको बीमारी से तो छुट्टी नहीं मिली है। तो इतनी तो अक्कल लगाओ, है। मेरी बात क्यों बस सोचने को, बस सुनने का, या कोई एक्सपर्ट की बात मत सुनो, किसी की मत सुनो यार, खुद तो एक्सपीरियंस करके देखो। और इतना दिख गया ना और सुनाई दिया ना, तो क्या करना, एक प्रश्न पूछना। जिस भी अथॉरिटी, स्कूल, बच्चों का मामला आया तो स्कूल है अथॉरिटी, स्कूल के अथॉरिटी से जाके लिखित में बोलना कि हमने सुना है, चाहिए तो मेरा नाम रेफर कर दो, चैनल का नाम लिखिए कि भाई फलाने लोगों से सुना है कि टीका में ये साइड इफेक्ट है। हमारा नहीं लेना नाम, मत लो। कंपनी के वेबसाइट में लिखा है कि टीका का फलाना फलाना साइड इफेक्ट है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। यदि मैं टीका लगाऊं
जबरदस्ती आप लोग के फोर्स से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आप उसकी जिम्मेदारी लोगे क्या? नहीं लोगे तो मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगी, नहीं लगवाऊंगा। इतना डिसीजन माँ बाप ले लें थोड़ा अक्ल लगा के, तो अपने बच्चों की जान बचा सकते हो। नहीं तो आपका कोई नहीं बचा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? जी बिल्कुल। ओके मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सवाल का जवाब जान के। मैं चाहूंगी मैम दर्शकों के लिए कुछ आखिरी संदेश जो टीकाकरण के ऊपर आप देना चाहें या स्टैंडिंग बिल्कुल बीमारी को लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज प्रिय दर्शकों, मैंने थोड़ा सा मतलब कठोर तरीके से ये फैक्ट को आपके सामने रखा है। इसीलिए रखा है क्योंकि कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिल। मैं देखती हूँ ये बच्चा मर गया, वो बच्चा मर गया, मेरे स्टेज में 4 बच्चे खो गए, 3 से 4 दिन के टीकाकरण के बाद ही वो मर गए। और उनके माता पिता को रोते बिलखते देखती हूँ ना, तो एक तरफ मातम तो होता है, दुख होता है, पर दूसरी तरफ गुस्सा तब आता है जब माँ बाप अभी भी दौड़ दौड़ के अपने बच्चे को टीका लगाने के लिए जाते हैं और कोई जी प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो यहाँ इस क्रोध की वजह से, इस बोलते हैं ना, इसकी वजह से मैंने अभी एकदम आक्रोश से भरकर ऐसा जवाब दिया है। आप ध्यान रखो, ये जिंदगी आपकी है, ये शरीर में 50 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी है। आपके बच्चे के लिए आप डिसीजन आज ले रहे हो, कल को बच्चा खुद का डिसीजन लेने के लिए जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए प्रश्न पूछो। आपका स्कूल का अथॉरिटी सब कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट सब कुछ नहीं है। आपका रोटी कपड़ा मकान आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो। आप अपना डिसीजन लेना सीखो। कम से कम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को खोल कर समझना सीखो। जब एक बार धोखा हो रहा है, किसी और के साथ धोखा हुआ है, तो हमारे साथ ना हो जाए इसकी चिंता करना शुरू करो और एक्शन लो। क्योंकि आज की तारीख में एक्शन कोई नहीं ले सकता है सिवाय आपके खुद के लिए। खुद का एक्शन लो, लोगों को गोल तैयार करो, अपने स्कूल में ग्रुप बना लो और सबके सब मिलके बोलो भाई बिना टीका के हमारे बच्चे को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। ठीक है ना? हमारे बच्चे को, हमारा नेचुरल इम्यूनिटी हमें सबसे ज्यादा पसंद है, बाकी सारी टीका के बिना यदि मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा लिख के दे दो आप। बिल्कुल। ठीक है ना? जी बिना टीका लगाए मेरे बच्चा को कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी, और दूसरों को फैलाने वाला हो ही नहीं सकता है। अभी तक नहीं फैला है। पिछले 2 साल में इतने बड़े लोग को आसपास में सब इन्फेक्शन हो रहा था, मेरे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हुआ। हमने ना किसी को फैलाया ना किसी का उसको आया, तो इसकी जिम्मेदारी भी हम ले लेंगे। इतना यदि आप लिख के दोगे ना, तो आप अपने बच्चे का मुंह देखोगे, नहीं तो फिर आप सब रोने वाले हो। इतना है मेरा संदेश। और आपका, लेकिन सोचिए, विचारिए और लोगों को समझाइए, यही आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद। ओके मैम, ओके मैम, इसी के साथ बिल्कुल लेते हैं आप। थैंक यू मैम। ओके।